नमस्कार दोस्तों। वंदे मातरम को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार विवाद कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से जुड़ा है। आरोप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर लगाए जा रहे हैं। चलिए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए। बीजेपी का आरोप है कि वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी ने कथित तौर पर कार्यक्रम को रोकने या बीच में हस्तक्षेप करने का इशारा किया। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि सोनिया गांधी की तरफ से खड़गे के लिए कुर्सी लाने को कहा गया था। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को वंदे मातरम के कथित अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश के राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला और माफी की मांग की। इसके बाद मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी गई और दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की। शिकायत में कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के कथित व्यवधान की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा कर्नाटक के मंगलुरु में भी सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत की खबर सामने आई और अब गाजियाबाद से भी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में वंदे मातरम के कथित अपमान का आरोप लगाया गया है। यानी इस विवाद का कानूनी पक्ष भी अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सोनिया गांधी का उद्देश्य वंदे मातरम को रोकना नहीं था। कांग्रेस के अनुसार कार्यक्रम के दौरान खड़गे की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम को लेकर बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है। वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर कांग्रेस का ऐतिहासिक रुख। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने अपने पुराने 1937 के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पदों का ही गायन करेगी। कांग्रेस का तर्क है कि उस समय भी इन शुरुआती पदों को सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य माना गया था। वही बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है और इसके सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। यानी अब विवाद सिर्फ 15 अगस्त के एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। ये विवाद इतिहास, राष्ट्रवाद, वंदे मातरम के गायन और कांग्रेस बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये कहना सही नहीं होगा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कानूनी रूप से वंदे मातरम का अपमान किया हुआ साबित हो चुका है। फिलहाल हमारे सामने शिकायतें, राजनीतिक आरोप और जांच की प्रक्रिया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और गाजियाबाद में दायर याचिका पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा। अब सवाल आपसे है, क्या वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत को लेकर राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए या फिर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।